दोस्तों, फाइटर प्लेन क्रैश की खबरें आपने अक्सर टीवी या अखबार में देखी होंगी। ऐसे में आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि करोड़ों की लागत से बने इन फाइटर प्लेन के क्रैश होने से सजा किसे मिलती है। क्या इस तरह की घटना का जिम्मेदार उस फाइटर प्लेन के पायलट को माना जाता है, और आखिर दोषी ठहराया जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्लेन क्रैश होने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, फाइटर प्लेन क्रैश होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्लेन के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य महत्वपूर्ण पार्ट्स में खराबी, खराब मौसम की स्थिति जैसे कि तूफान, घना कोहरा या बर्फबारी। इसके अलावा गलत तरीके से प्लेन उड़ाना, अनुशासनहीनता या प्रशिक्षण की कमी, या फिर युद्ध या अन्य संघर्ष की स्थिति में होने वाली दुर्घटनाएं भी फाइटर प्लेन क्रैश का कारण बनती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फाइटर प्लेन क्रैश के बाद पायलट की जिम्मेदारी और सजा की प्रक्रिया को समझने के लिए कई पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि जांच प्रक्रिया। दुर्घटना के बाद एक विस्तृत जांच प्रक्रिया होती है, जिसमें तकनीकी, सामरिक और पायलट की भूमिका की समीक्षा की जाती है। जांच समिति ये तय करती है कि दुर्घटना के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे और पायलट की भूमिका कितनी जरूरी थी। दूसरा, पायलट की गलती। यदि जांच के दौरान ये पाया जाता है कि दुर्घटना पायलट की गलती के कारण हुई है, तो इसके परिणाम स्वरूप पायलट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें सजा, पदावनति या भविष्य की उड़ानों पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि पायलट के खिलाफ सजा देने से पहले पूरी जांच की जाती है, ताकि कोई भी अनावश्यक दंड न हो। तीसरा, कानूनी और व्यावसायिक कारण। पायलट की सजा पर फैसला कानूनी और व्यावसायिक दोनों तरहों से लिया जाता है। अगर पायलट की गलती की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई है, तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि क्या गलती जानबूझकर की गई थी या अनजाने में हुई थी। आइए तो जानते हैं कि सजा क्या मिलती है। दोस्तों, फाइटर प्लेन क्रैश के बाद पायलट को मिलने वाली सजा के अलावा मुआवजे की प्रक्रिया भी जरूरी होती है। यदि क्रैश के कारण किसी की मौत या गंभीर चोटें आई हैं, तो मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें पीड़ित के परिवार या घायल व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा फाइटर प्लेन की दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवरेज होता है। इसमें विमान निर्माता, एयरफोर्स या संबंधित रक्षा मंत्रालय की ओर से पायलट के परिवार को मुआवजा दिया जाता है। साथ ही पायलट की सुरक्षा के लिए बीमा और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। इनमें चिकित्सा देखभाल, वित्तीय सुरक्षा और अन्य प्रकार के लाभ भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना में भी फाइटर प्लेन क्रैश के मामलों में जांच के बाद पायलट की जिम्मेदारी तय की जाती है। यदि गलती साबित होती है, तो पायलट को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।